इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक जो है चैप्टर, उसमें बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आज हम पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ से बात करते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.22 है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक चालक तार 2 सेंटीमीटर भुजा वाली षटभुजाकार आकृति के रूप में मोड़ा गया है। चालक तार जो है वो 2 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी कि उसकी 2-2 सेंटीमीटर की वहां पे डायरेक्शन है, उसके षटभुजाकार आकृति में मोड़ा गया है। इसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो षटभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। कंडक्टिंग वायर इज फ्रेम्ड इन द रेगुलर हेक्सागोनल शेप में है एंड साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। Current of the 5 ampere in flowing in it, calculate the magnetic field at the current of the hexagonal। जो हेक्सागोनल है उसमें हमको जो वैल्यू उसको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हेक्सागोनल किस फॉर्म में है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस टाइप से लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये देखें आप, ये है हेक्सागोनल। अब ये हेक्सागोनल इस फॉर्म में हमारा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ यहाँ से। इसकी जो ईच जो साइड है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से वो कह रहा है कि ईच साइड जो है वो इसकी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। अब ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि हमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमको अगर फाइंड करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग वायर लैट कर सकते हैं। इन सबको हमने इन सबको अलग अलग वायर लैट कर लिया। तो इन सबको हम अलग अलग यहाँ से अगर वायर लैट करते हैं तो हम यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि बी वेक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण एक हम कह सकते हैं एट डिस्टेंस डी पे उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 उसके एंड के इस पॉइंट के साथ में जहां पर हमको फाइंड करना है उसके एंगल होते हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकता हूं ये डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं कि हेक्सागोनल जो होता है वो उसका एक एंगल 120 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसके इस एंगल की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, सो इस टाइप से हमने एंगल्स को एक बार फाइंड किया। एक बार वापस बताते हैं आपको कि हेक्सागोनल का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ये 160 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, और यहां से ये एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 है और 180 के हम एंगल सम प्रॉपर जो एंगल का सम करते हैं तो 30 आ जाता है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, इसको मैं डी डिस्टेंस कह देता हूं, बिकॉज हमको यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करने पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक वायर के कारण ड्यू टू 1 वायर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 अलग अलग वायर के लिए हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डी फाइंड कर रहा हूं, मैं इसको नेम दे रहा हूं ए ओ एंड बी, और यहाँ पे मैं लिखता हूं P, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ट्रायंगल APO। तो APO के से हम देखते हैं कि इस टाइप का ट्रायंगल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है इसके सामने। ये जो डिस्टेंस हमको पता है, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी AB जो है वो पूरा कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं AP की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, बिकॉज इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से D, और ये जो D डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली tan 60 का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन D, एंड D की मुझे यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर को मैं 10⁻⁻2 मीटर लिख लूंगा, और अपॉन में मैं लिख लूंगा यहाँ से tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री यहाँ पे कितना होता है 1/√3 होता है ना, तो मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख लेता हूँ। सो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू हमारे पास में tan 30 डिग्री जो है उसकी रूट 1/√3 होता है, तो इसको √3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हम यहाँ से कह सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ tan 30 डिग्री होता है 1/√3 के इक्वल, और ये ऊपर जाएगा तो √3 के इक्वल हो जाएगा। एंड ये आ गया हमारे पास में डिस्टेंस मीटर में, और इसको भी हम अगर मीटर में लिखना चाहें तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगा।
और अब मैं बात करता हूं यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट ड्यू टू ए बी वायर, हम इसको एक वायर लेट कर लेते हैं। ओके, छोटे छोटे वायर से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्यू टू बी वेक्टर ड्यू टू ए बी वायर एट डी डिस्टेंस at d is equal to root 3 into 10 raised to power root 3 into 10 raised to power minus 2 मीटर, ये इस डिस्टेंस पे है एट डी डिस्टेंस। सो इसके लिए मैं इसको लेट कर लेता हूं, बी डैश हो जाएगा। सो बी डैश ये किसके अलोंग है, ये इस वायर के कारण है, यहाँ पे ए बी के कारण। सो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बी डैश लेट कर लिया, बिकॉज ये टोटल नहीं है इसलिए हम उसको बी नहीं कहेंगे। तो ये ए बी वायर के कारण है। और यहाँ पे अगर मैं φ1 एंड φ2 की बात करता हूँ एंगल, तो वो एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री, बिकॉज एंगल का साथ में जो एंगल बनाया हुआ होता है ना यहाँ पे इस वायर के, ये वाले जो एंगल होते हैं इनको φ1 एंड φ2 हम कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला में हम जो जो वैल्यूज है वो अप्लाई कर लेंगे। सो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू ये हो रहा है साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, और यहाँ से हम जो है वैल्यू φ1 φ2 की वैल्यू लिख लिए। आई करंट जो है वो इसमें कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर जो देखें यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने पे आई हमने 5 लिख दिया। डी हमारे पास में रूट 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर है। एंड हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बता देता है, म्यू नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 हेनरी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी हेनरी पर मीटर होता है ओनली। ओके, तो ये हो जाएगा बी डैश इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। आई की वैल्यू में यहाँ पे पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर रूट 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2, और यहाँ से साइन 30 डिग्री एंड प्लस ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। सो इन सब की हम वैल्यू कांस्टेंट जो भी टर्म है उनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ से इसके कट हो जाएगा तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 अपॉन रूट 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2, और यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये होता है 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है यहाँ से, तो इसको हमने इस टाइप से लिख लिया, ये तो इक्वल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 1/2 प्लस 1/2, बिकॉज साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और यहाँ से बी डैश हो जाएगा ये, और बी डैश की वैल्यू ये आ गया आपके पास में, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 अपॉन रूट 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब अगर मैं बात करता हूं कि हमको नेट अगर फाइंड करना है, नेट बी, तो टोटल बी अगर हमको फाइंड करना है तो टोटल बी कहां पे होगा, ओ पॉइंट पे होगा। एट ओ पॉइंट आपको टोटल जो भी 6 वायर है उनसे फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 6b डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 6b डैश के इक्वल हो गया। और हम यहाँ से इसको फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 6। अच्छा 6 को मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ रीजन पता चल जाएगा। 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2 अपॉन यहाँ पे ये है रूट 3। तो रूट 3 को मैंने यहाँ से हटाने के लिए इसको इस टाइप से लिखा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे रूट 3। ये हो जाएगा b इंटू 5 इंटू 10 हो गया 10 इंटू ये हो गया रूट 3 इंटू आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 10 रेज टू पावर -5। ओके, ये 2 है प्लस में और ये -7 है, और b की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ओके, सॉरी 6 नहीं, 10 रेज टू पावर माइनस ये हो जाएगा 4। इस टाइप से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है, और हम यहाँ पे इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसको हमने लिख लिया 1.732 इंटू 10 रेज टू पावर -4 लिख सकते हैं हम इसको। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज वेल एज 17.32 इंटू 10 रेज टू पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तीनों में से आप कोई भी इसका आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS ED Point एंड सब्सक्राइब द चैनल MS ED Point फॉर मोर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फॉर द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स।